तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेता है आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास। ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, क्लास 10 का ये विद्युत धारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। यदि आप नहीं देखे हो जाकर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आप देख लीजिए। और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 वीडियो चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, चलिए इसमें हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त यदि आप इन सभी चैप्टरों को बढ़िया से पढ़ लेते हो ना तो क्लास 12th में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि यही सारा चीज़ क्लास 12th में भी पढ़ना होता है। और सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना होता है ना, थोड़ा डीप में जाना पड़ता है और यहाँ पे कम डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो बीमा वगैरह नहीं दिया रहता है, मात्रक वगैरह उतना नहीं दिया रहता है, लेकिन वहाँ पे मात्रक भी पढ़ना पड़ता है, बीमा भी पढ़ना पड़ता है ज़्यादा कर। ठीक है, उन लोगों उस सभी को सिद्ध भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आवेश का परिभाषा पहले हम जानेंगे, आवेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले हम विद्युत धारा, यदि चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहेंगे तो आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए कि विद्युत धारा किसे कहेंगे। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक, मान लीजिए ये चालक है, मान लीजिए कि ये चालक है और इसमें इसमें जब आवेश प्रवाह होगा इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। किसी चालक में आवेश प्रवाह करने के ही दर को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहेंगे। ये मान लीजिए कि ये चालक है और इसमें आवेश को हम प्रवाह कर रहे हैं, इसमें आवेश को हम जो है प्रवाह कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम चालक कहेंगे, इसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हम ये जानेंगे कि आवेश हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आवेश के बारे में हम चलिए हम बताते हैं आवेश किसे कहेंगे। तो आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, याद रखिएगा, आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही उसे आप नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप उसको भेज सकते हो, उसी को हम आवेश कहते हैं। आवेश का बहुत ही ज्यादा रोल है मेरे दोस्त, क्योंकि आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही उसे आप नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु उसको भेज सकते हो, नष्ट भी नहीं कर सकते हो, ना ही उसको आप उत्पन्न कर सकते हो, उसी को हम आवेश कहेंगे। चलिए उसके बाद चालक के बारे में आप जानते होंगे, चालक और चालक है ना। तो चालक किसे कहेंगे आपको? चलिए हम बताते हैं, चालक के बारे में बताते हैं। तो चालक किसे कहेंगे? तो चालक ये होता है ना, चालक उसे कहेंगे जिसमें आवेश का प्रवाह हो, जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए उसे चालक कहेंगे, जिसमें धारा प्रवाह हो उसे चालक कहेंगे। मान लिया जाए कि ये चालक है, मान लीजिए ये चालक है, यदि इसमें आवेश प्रवाह कर रहा है, यदि इसमें आवेश प्रवाह हो जाता है, मान लीजिए कि आवेश यदि प्रवाह हो रहा है उसी को हम चालक कहेंगे। यदि आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उसे अचालक कहेंगे, उसे अचालक कहेंगे। तो चालक किसे कहेंगे? जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए उसे चालक कहेंगे, जिसमें आवेश का प्रवाह ना हो उसे अचालक कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है जिससे हम धारा प्रवाह हो जाए उसे चालक कहेंगे, जिससे आवेश का प्रवाह, जिस चालक से धारा का प्रवाह ना हो उसे अचालक कहेंगे। तो चालक का जो है एग्जांपल जान लीजिए। चालक का एग्जांपल क्या होगा? जैसे धातु, कोई भी धातु हो जाए सब चालक होगा, उसमें आवेश का प्रवाह यदि हो रहा है तो वो धातु में चालक जो है वो चालक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य खुद चालक है, क्योंकि मनुष्य में क्या तो धारा का प्रभाव जाता है। आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? करंट आपको लगता है या नहीं लगता है? तो करंट आपको लगता है तो आप क्या है? चालक। यानी कि आप में जो धारा, यानी आप में क्या करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट आप में फ्लो हो रहा है, तो आप क्या है? आप जो है आप एक खुद चालक हो, आप क्या है? खुद आप चालक हो। जानवर क्या है? जानवर भी एक चालक है। तो देखिए चालक का कुछ उदाहरण जान लेते हैं। देखिए आपको बुक में भी दिया हुआ है चालक का, तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सभी चालक है। मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, अर्ध हवा, पृथ्वी, ये सभी क्या है? तो ये सभी मेरे दोस्त ये सभी चालक है। ये सभी याद रखिएगा, ये सभी क्या है? तो ये सभी चालक है। और वो चालक के बारे में जानेंगे। तो वो चालक क्या हो जाएगा? जिसमें धारा का प्रवाह ना होता हो, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो उसे वो चालक कहेंगे। तो वो चालक में क्या हो जाएगा? जिसमें जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया,
है ना, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी चालक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। कांच हो गया, मोम हो गया, ला हो गया, चमड़ा हो गया, एवोनाइट हो गया, लब्बर हो गया, लकड़ी हो गया, शुद्ध जल हो गया, रुई हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, रेशम हो गया, रोवा हो गया, सूखी हवा हो गया, कागज हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, ये सभी तमाम चीजें क्या है, तो ये सभी तमाम चीजें और चालक है, ठीक है। चलिए उसके बाद धारा, उसके बाद जानेंगे विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, विद्युत धारा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह करने के ही दर को जो धारा कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना। किसी चालक में आवेश प्रवाह करने के ही दर को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को, विद्युत धारा कहाँ गया, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे समय, लिख लीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है कूलाम बटे समय होता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को जे से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है कूलाम बटे समय होता है, आप लिख लीजिए, कूलाम बटे समय होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, तो विद्युत धारा जो होता है वो अदिश राशि होता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे समय होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है विभव का परिभाषा लिखे, ठीक है। विभव का परिभाषा लिखने के लिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि विभव का परिभाषा को बताएं। चलिए हम विभव के बारे में हम जानते हैं। देखिए ये सारा चीज यदि आप अभी यहाँ पे पढ़ लेते हो, क्लास 10 यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम वारंटी नहीं, आपको गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यही सारा चीज आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, और यही चीजें आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, है ना। यही होगा, थोड़ा डीपली वहां थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पे पढ़े हो रहोगे तो वहां पे दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए विभव की क्या परिभाषा हमको जानते हैं। चलिए विभव का परिभाषा क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त। चलिए हम आपको बताते हैं कहने का मतलब, आप यहाँ कहने मतलब इसका ये है। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि विभव का परिभाषा लिखना है। विभव का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विभव का परिभाषा। तो विभव किसे कहेंगे, तो एकांक परीक्षण आवेश। मान लीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश है, ये क्या है, तो एक आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश है। इस आवेश को अनंत से, देखिए क्या क्या वहां पड़ रहा है, इस आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, यानी मान लीजिए निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो ये अनंत से ये आवेश क्या है, तो ये आवेश अनंत पर है, ये आवेश जो है ये आवेश अनंत पर है, और इस आवेश को अनंत से और इस बिंदु तक, इस निश्चित बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, ये जो कार्य किया जाता है, यहां से यहां तक लाने में जितना भी काम किया गया, उसी के अनुपात को क्या कहेंगे, तो उसी के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं, तो इसी के अनुपात को हम विभव कहते हैं। इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो इसी के अनुपात को हम विभव कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि एकांक, कहने का मतलब अनंत पर रखे गए कोई आवेश, अनंत पर रखा गया कोई आवेश, याद रखिएगा, अनंत पर रखा गया कोई आवेश को जब निश्चित बिंदु तक लाने में जितना काम किया जाता है, इस अनंत पर रखा गया आवेश, ये अनंत पर रखा गया आवेश और निश्चित बिंदु पर रखा गया आवेश के बीच जितना कार्य किया जाता है, उसी का अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसी का अनुपात को विभव कहते हैं। विभव बराबर होता है V बराबर W बटे Q होता है। विभव बराबर होता है विभव बराबर क्या होता है, तो V बराबर W बटे Q होता है। क्या होता है, तो V बराबर होता है W बटे Q होता है, यानी कि विभव बराबर होता है कार्य बटे जूल होता है। विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है जूल, कार्य बराबर होता है आवेश, हाँ आवेश बराबर, यानी मतलब यह है कि हो जाएगा जूल बटे कुलाम हो जाएगा, उल्टा लिखा गया था,
क्योंकि कार्य को हम जूल कहते हैं, कार्य को भी जूल कहते हैं। और क्यू आपका हो गया कुलाम, क्यू आपका हो गया कुलाम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब विभव का परिभाषा आप जान गए। विभव को V बराबर W बटे Q होता है फॉर्मूला, V बराबर W बटे Q होता है। W हो गया जूल और Q हो गया कुलाम, V हो गया आपका, ये V आपका हो गया विभव, ये V आपका विभव हो गया, ये W आपका जूल हो गया, ये Q आपका कुलाम हो गया। ठीक है, इनकी इसका मात्रक आपको क्या होगा, तो इसका मात्रक यदि पूछे, यदि आपसे विभव का मात्रक पूछे, विभव का आपसे मात्रक पूछे तो क्या बोलिएगा जूल बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम। तो आपको क्या याद रखना है, तो V बराबर W बटे Q, ये याद रखना है आपको, V बराबर W बटे Q। ये आपको यदि याद होगा तो आप न्यूमेरिकल इस पर भी सॉल्व हो जाएगा। तो V बराबर W बटे Q, V हो गया विभव और W हो गया क्या, W आपका जूल हो गया और ये Q आपका कुलाम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मात्रक एक और होता है वोल्ट, है ना। एक तो जूल बटे कुलाम इसका मात्रक होता है। उसके बाद एक कुलाम, एक होता है वोल्ट होता है, और तीसरा आपका होता है न्यूटन मीटर बटे कुलाम। तीसरा होता है विभव का मात्रक, तीसरा होता है न्यूटन मीटर बटे कुलाम होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है विभव का मात्रक है, इनमें से कौन विभव का मात्रक है। तो आपको दे दिया जाएगा न्यूटन मीटर बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम, वोल्ट। यदि ये तीनों आपको याद रहेगा, तो यदि आपके याद रहेगा तो आप जो है छाट कर आपको बता दोगे, कौन विभव का जो है मात्रक होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं, यह भी आपको मालूम है। और विभव जो होता है यह अदिश राशि होता है, विभव जो होता है ये एक अदिश राशि होता है, विभव जो होता है यह अदिश राशि होता है। चलिए उसके बाद जानते हैं विभवांतर के बारे में जानते हैं। तो विभवांतर क्या कहा जाता है, विभवांतर किसे कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, विभव में क्या हो रहा था, अनंत से कोई आवेश जो है अनंत पर रखा होता है। किसी अनंत पर रखे गए आवेश को निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते थे। लेकिन विभवांतर में क्या हो जाएगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है सीधा यहाँ पे होगा कि धन परीक्षण आवेश को अब इसको अनंत से नहीं लाएंगे। ये आवेश अब अनंत से नहीं आएगा, बल्कि धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए एक बिंदु, ये पहला बिंदु हो गया, ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। कहने मतलब यह है किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ये पहला बिंदु और ये आपका दूसरा बिंदु, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम विभवांतर कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसमें अनंत से, विभव में जो अनंत से ला रहे थे, अनंत से बिंदु को निश्चित बिंदु तक ला रहे थे। लेकिन विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर में यह होता है कि धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका मात्रक यही होता है, वोल्ट होता है, जूल बटे कुलाम होता है, न्यूटन मीटर बटे कुलाम होता है। दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, V बराबर W बटे Q होता है। इसे भी V से प्रदर्शित कर, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को भी जो है V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए 1 वोल्ट का परिभाषा लिखें। बहुत ज्यादा गर्मी है, देखिए कितना ज्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, 1 वोल्ट का परिभाषा लिखे। 1 वोल्ट का परिभाषा यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो 1 वोल्ट का परिभाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि एक कुलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कुलाम धन आवेश को अनंत से, कहने मतलब यह है कि एक कुलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम 1 वोल्ट का परिभाषा कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि
एक गुलाम धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य लगता है, एक 1 जूल का कार्य होता हो, उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। चलिए नोट करके यहाँ पे लिखिए, विद्युत विभव का मात्रक जो वोल्ट होता है, विद्युत विभव का जो मात्रक वोल्ट होता है, उसका जो है वोल्ट जो होता है वो इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा ने दिया था। कहने का मतलब यह है, जो वोल्ट मात्रक जो दिया था, वोल्ट जो मात्रक जिनकी विभव का मात्रक वोल्ट जो दिया था, वो कौन दिया था? वो जो है इटली का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आलेसांद्रो वोल्टा। क्योंकि आलेसांद्रो वोल्टा जो थे वो अपने नाम पर ही जो है वोल्ट का विभव का मात्रक दिए थे, क्योंकि वोल्ट विभव का मात्रक वोल्ट दिए थे। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 वीडियो था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।